नमस्कार, मैं हूं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं भारत की आवाज। दोस्तों, बांसवाड़ा जिले के सालिया डूंगरी से पड़ोली एक बारात जाती है और बारात लौटते वक्त कुछ युवकों ने दो थार गाड़ियों पर अचानक पथराव कर दिए जाता है। पथराव करने के बाद कुछ लोग घायल होते हैं। दो गाड़ियां हैं, थार है वो, जो टूट जाती हैं। और हमारे साथ में है दूल्हे के पिता, जिन्होंने आज एफआईआर दर्ज करवाई है घाटोल थाने में। क्या है पूरा मामला, इनसे जानते हैं। सर जी, मुझे बताइए क्या है पूरा मामला और कैसे और कब घटना हुई थी? हाँ, मामला ये है कि मेरे बच्चे की शादी थी पड़ोली गोवर्धन। जी। तो हम सुबह बारात में जाते हैं और सभी बाराती सारे हम सुबह बारात लेके जाते हैं। वहाँ शादी वादी होती है, सारा कार्यक्रम वेल सेटल्ड, हमारा कार्यक्रम पूरा सही तरीके से निर्वत होता है। पर जब कार्यक्रम के एंड में जब बारात रवाना हुई, रवाना होने के पश्चात क्या है कि सारे बारातियों को तो अब हमारे अपने वो सिस्टम में ये हो गया कि भाई सबको खाना वाना खिला दो। हुँ, इसके बाद सारे बारातियों को अपन भेज देते हैं। हुँ, परिवार के कुछ लोग जो हैं 2 5 10 जने जो दुल्हन की विदाई के कार्यक्रम में वहाँ रहते हैं, जो कि अपन को दुल्हन लेने के लिए जब विदाई तक अपन वहाँ रुकते हैं, तो हम उसी दरमियान वहाँ रुके हुए थे। हुँ, थोड़ी देर बाद हमारे पास फ़ोन आता है कि भाई यहाँ तो बारातियों के ऊपर पड़ोली गोवर्धन बस स्टैंड पे हमला हो गया और किसी ने पथराव कर दिया और कोई भी पत्थर मार रहे हैं। 10 6 7 गाड़ियां जो भी वहां से गुजर रही थी, हुँ, उनमें से 2 3 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। हुँ, और तो फिर हम फोन की वजह सूचना पे फिर मैं भी वहां पहुंचता हूँ मौके पे। हुँ, जाके देखा, हुँ, देखने पर पता लगता है कि वास्तव में एक थार न्यू रॉक्स जो हुँ, थार होती है हुँ, उसके शीशा टूटा हुआ है। स्टेपनी का जो डिस्क होता है ना, डिस्क, हुँ। वो डिस्क पूरी टूटी हुई है। आगे फिर वाला पीछे टूटा कि पीछे 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 वाला? पीछे पीछे वाला पीछे का टूट जो गया। टायर हाँ, होता है वो पूरा डिस्क समेत डिस्क पूरा टूटा हुआ टूट था। गया। हाँ। तो ये तो एक टेक्निकल पॉइंट है हुँ, कि वो डिस्क टूटा हुआ था। और उसमें गाड़ी के जो फ्रंट से जो ग्लास फूटा हुआ था हुँ, रॉक्स का, हुँ, उसमें अंदर पत्थर भी थे इतने इतने हुँ, बड़े, हुँ, वो भी थे। हमने फिर उसको वीडियो वीडियो करवाया। हुँ, फिर पुलिस को सूचना दी, पुलिस हुँ, भी मौके पे आई। हुँ, मौके पे पुलिस आने के बाद फिर पूरा वीडियो बनाया गाड़ी का। वीडियो बनाने के पश्चात फिर गाड़ी की जो स्टेपनी होती है वो हुँ, फिर लगा के और गाड़ी को हमने पुलिस थाना घाटोल खड़ी करवाई। हुँ, और उसमें 2 3 गाड़ी और दूसरी भी थी, हुँ। जिसमें उसको भी कांच और ये टूटे हुए थे मतलब टोटल पत्थर। कितनी गाड़ियाँ पे पथराव किया है? पथराव साहब हमारे सामने जो थी, हम जब बाद में हाँ, मौके हाँ, पे पहुंचा हाँ, तब 3 गाड़ियों में कांच जो शीशे टूटे हाँ, हुए थे, हाँ, वो 3। 3 गाड़ियां मौके पे हुँ, थी, जिनको हम फिर सभी गाड़ियों को हमने अभी घाटोल थाने में रखवाया है। हुँ, और उनके जो पथराव किया लोगों ने, हुँ, उनके विरुद्ध एक कोई नामजद अपराधी है और दूसरे 2 3 और जो भाग गए हैं, हुँ, तो हमने उनके खिलाफ एक रिपोर्ट दी है अभी। हुँ, एफआईआर करा के आया हूँ। और एफआईआर के पश्चात अब जो आगे की कार्रवाई है वो पुलिस अनुसंधान में, पुलिस अपने तरीके से उसकी उचित कार्रवाई करे। और मैं पुलिस से भी यही निवेदन करना चाहूँ कि निष्पक्ष और सही तरीके से इस जांच को अमली जामा पहनावे, ताकि हमारे समाज में, या यूं कहें कि समाज क्या है, इसके अलावा भी भविष्य में भी ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो ऐसी घटनाओं की। कि ये तो चलो मेरे बारात वो तो सर निकट गया, और खुदा न खास्ता कि अपने को कोई इतनी बड़ी इंसिडेंट ही नहीं हुई कि हाँ, हाँ। किसी जानलेवा हमला तो जानलेवा हुआ, हुँ, हुँ। बट उसमें किसी के जान माल माल का नुकसान हुआ। अच्छा, अच्छा। पर वो जान का, जैसे वाहनों को खतरा हुआ, हुँ। तो और लोगों पथराव को भी की जब चोटें तोड़ा आई गया। हैं? हाँ, लोगों को चोटें आई है। कितने को आई और हैं? 2 3 जने हैं उसमें, दो तीन तो हॉस्पिटल में ले गए हैं, उनको जांच वाच कराएगा। हुँ, वो कल सुबह पता लग पाएगा, वो हुँ। भी एक्सरे वैक्सरे रिपोर्ट रिपोर्ट आएगी जब अपन कह सकते हैं। डॉक्टर फाइनली तो अपने हाँ, को हाँ। नहीं पता, हाँ, हाँ। अब वो ट्रू डॉक्टर अपनी रिपोर्ट देगा और तो ही पता लगेगा। ठीक है। हाँ, तो ये है। अभी पुलिस प्रशासन से क्या माँग करना चाहेंगे आप? मैं पुलिस प्रशासन से यही मांग करना चाहूंगा कि इसमें एक निष्पक्ष जांच करके जो अभियुक्त हैं हुँ। उनके खिलाफ अ, उचित समुचित तरीके से और सुनियोजित तरीके से कार्रवाई हो। तो ये कितने लोग थे जो पथराव करने वाले, कितने लोग थे? मेरे को बताया गया है कि एक तो उम, एक अभियुक्त तो मौके पे था ही, पकड़ लिया था लोगों ने। और? एक को तो पकड़ा था हुँ, और 2 3 भग गए। 2-3 लोग। हाँ, तो एक व्यक्ति तो था ही था हुँ, हुँ। और 2 3 बंदे और भाग गए हैं। अच्छा, अच्छा। तो मैंने एफआईआर में लिखवा के आया हूँ
कि भाई उनके खिलाफ 2-3 जो बंदे हैं जो पकड़ा, उससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। ये सब क्या पुलिस की जांच का दायरा होता है। अब उसमें अपन ज़्यादा इंटरफेयर तो अपन भी नहीं कर सकते, अपन पुलिस से सही है। निवेदन नहीं कर सकते, और पुलिस निवेदन को स्वीकार करती है। बिल्कुल। हमारे बांसवाड़ा की पुलिस ये इस मामले में तो न्यायोचित है। और ठीक है। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम वैसे तो देखो सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से तो कलराम मेड़ा है, बट मुझे इस एरिया में एक ऐसा नाम रख रखा है, प्रकाश मेड़ा के नाम से जानते हैं। अच्छा। ठीक है, तो यही कह सकते हो, कलराम मेड़ा उर्फ कहाँ के प्रकाश हैं? मेड़ा। मैं सालिया डूंगरी माकोद। ठीक है सर। हम देखिए, ये दूल्हे के पिता थे, कालूराम मैड़ा, और जिन्होंने बताया है कि 2 थार गाड़ियाँ हैं उन जिनके ऊपर अचानक लोग हैं जानलेवा हमला कर देते हैं, जिसमें पथराव करते हैं, एक जिसमें कुछ लोग हैं जो एक स्कॉर्पियो है, हाँ, उसके पीछे का शीशा टूटा हुआ है। ठीक है। एक स्कॉर्पियो का पीछे का वो शीशा पीछे है से जो अटैक टूटा किया हुआ गया। है, और 2 थारों के शीशे टूटे और साइड की कुछ डिस्क वगैरह भी टूट गई, और हम्म, इनका आरोप है 3 से 4 जने पथराव करने वाले थे, हम्म। और भी होंगे जो पुलिस जाँच करेगी। और इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। मैं हूँ प्रवीण डोडिया, भारत की आवाज़। नमस्कार।